मैं आप सबके माध्यम से देहरा की सारी जनता को नमस्कार करता हूँ। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, इसके हमारे दो सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक हमारा जो रहेगा वो हमारी जो एनडीपीएस केस को लेकर एक हमारा केस था जिसमें कि हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करी थी, आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। और जो अभी सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में जो हमारे देहरा ज़िले की जो उसमें उपलब्धि है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले एनडीपीएस के केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारा केस दर्ज हुआ था 47/25 9 जून 2025 को, जो कि विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री केहर सिंह के नाम पे दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस थाना हरिपुर में केस दर्ज हुआ था। और इसमें जो एनडीपीएस की धाराएं लगी थी वो लगी थी धारा 20, 29, 61 और 85 धारा में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये 1 किलो 104 ग्राम का कैच था। और इसके बाद इसमें हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जो कि एनडीपीएस में 68F जो एक धारा है एनडीपीएस की, उसके तहत आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जब करना शुरू किया, और जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में आप जितनी भी चल संपत्ति और अचल संपत्ति इनके बारे का पूरा आप एनालिसिस करते हैं, और ये पता करने की कोशिश की जाती है कि इस व्यक्ति ने जो भी संपत्ति अर्ज करी है वो लीगल माध्यम से दर्ज करी है या इलीगल तरीके से उसने अर्जित करी है। तो जब इस केस को हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने में शुरू किया, तो हमने ये पाया कि इसके पास जो भी संपत्ति इसने एकत्रित करी है उसके पास इलीगल तरीके से, और जो ड्रग मनी है उसने ड्रग मनी को यूज़ करके और इलीगल तरीके से उसने संपत्ति को अर्जित करा था। और जिसको लेकर हमारे जो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारे जो संदीप साहब हैं, इंस्पेक्टर संदीप, उन्होंने, और जो हमारे एसएचओ हरिपुर हैं मंजीत, इन दोनों ने इस पे काम करना शुरू किया। और इसको डीएसपी डाडा सिब्बा और एसपी ऑफिस से हम सब ने मिलकर इसमें ये एनालिसिस करने शुरू करी कि जो इसके पास संपत्ति है वो इलीगल तरीके से इसने कैसे कमाई है। जब हमने इसकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, इसके बारे में जब पता किया, तो जब इसका केस दर्ज हुआ था उस टाइम पे ही हमें इसके पास से 85,000 85,000 रुपये हमें गाड़ी से ही बरामद हुए थे। उसके बाद इसने जो अभी एक अपना नया घर बनाया है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और आधा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया था, उसकी जब हमने असेसमेंट वैल्यू करवाई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से और बीडीओ डिपार्टमेंट से, वो तकरीबन निकली 12,73,467। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बुलेट वो बरामद हुई जिसकी कीमत थी 94,172। उसके घर से एक मारुति ब्रेजा कार बरामद हुई जिसकी कीमत थी 8,89,786 रुपए, 8,89,786। इसके पास पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत एक उसने खाता खुलवाया था, जो कि उसने नगद खुलवाया था। और उससे उसका कोई भी इसके पास कोई सोर्स नहीं था जिसकी वजह से खाता खुलवा सकता था। उसने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 51,194 रुपए की राशि वहां से बरामद हुई। इसका यूको बैंक में एक बैंक था जिसमें कि तकरीबन 1 लाख हिसाब से पत्राचार किया जाता है, लीगली इनको हम प्रोसीड करते हैं। और जब इनकी इनकम एनालिसिस की गई तो इसको इनकम में ये पाया गया कि इसके पास जो भी प्रधान से जो भी हमें रिपोर्ट मिलती है, बाकी जो भी हमें अपनी सोर्स ऑफ इम्पोर्ट मिलती है, उसके पास कोई भी लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। और इसने ये सारा का सारा जो संपत्ति इसने अर्जित करी है 25 लाख और 38,000 के आसपास की, ये सारा ड्रग मनी से उसने अर्जित करी है, जो कि लीगल सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दिल्ली में, उसने इसके फ्रीजिंग ऑर्डर पास किए। एसएचओ हरिपुर की तरफ से पहले फ्रीजिंग ऑर्डर पास होता है, उसके बाद फिर इसकी अपील होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में। वहाँ पे जाने के बाद फिर इसकी 3-4 हियरिंग के बाद कल की दिनांक में हमें इसका जो है फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है, और उसकी जो संपत्ति है उसको हमने आज हमें सीज कर लिया है। इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर संदीप पठानिया जी, वो कुछ बताएं, क्योंकि इन्होंने इस केस को पूरा अंत तक परस्यू किया। और इस केस में इन्होंने जो दिल्ली में हियरिंग हुई, इन्होंने और एसएचओ हरिपुर मंजीत ने, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की हियरिंग को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना केस को डिफेंड किया। और मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे देहरा जिला का ये पहला केस है जिसमें कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत 25 लाख से 38 में जब्त की गई है। ये हमारे देहरा का 1 किलो इंस्टाग्राम का केस था, जो कि कमर्शियल केस था। है कि इसका जो अकाउंट है उसमें लास्ट 6 ईयर में करीब 8 लाख, मोर देन 8 लाख ट्रांजेक्शन हुई है, और विदाउट एनी लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम भी। और इसमें एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर भी इसने बनाया है।
जो कि 4 कमरों का है और एक हॉल है। बिना किसी आय के साधन के इसके पास एक गाड़ी भी थी, ब्रीजा गाड़ी इसने नहीं ली है, लोन इसने भरा है, और एक मोटरसाइकिल भी इसके पास था और कुछ इन्वेस्टमेंट इसकी थी। तो इसके चलते फ्रीजिंग ऑर्डर इसके हमने करे थे, जिसके बाद पिछले कल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो एसएचओ द्वारा फ्रीजिंग ऑर्डर करे गए हैं उसकी कंफर्मेशन के आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमें दिए हैं। तो ये पहला केस है जिसमें इस प्रॉपर्टी की फ्रीजिंग हुई है। सर प्रॉपर्टी कहाँ पे है सर ये? प्रॉपर्टी जो घर है उसका इसके गांव में मुही में है, और गाड़ियाँ हमारे कब्जे में हैं, और जो बैंक और जो सेविंग है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज है। उनको भी फ्रीजिंग ऑर्डर की कॉपी सप्लाई। एक ही केस है इसके ऊपर कि इससे पहले भी हुआ था इसके ऊपर केस? एक ही केस है। अच्छा ठीक। सर इसके अतिरिक्त CCTNS में रैंकिंग मिली, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? CCTNS में जैसे कि हमने जब पिछली क्वार्टर की जब रैंकिंग आई थी, तो जब ये हमने ज्वाइन किया था और जिला में जब शुरुआत हुई थी तब हमारी CCTNS में रैंकिंग थी वो 14 रैंक पे थी। और अगर हिमाचल की बात करें तो पुलिस ज़िला को मिलाकर टोटल 15 ज़िले हैं, उसमें हम 14 रैंक पे थे। उसके बाद जब हम सारे थानों ने काम करना शुरू किया, और इसमें मैं DSP डाटा सिब्बा राजकुमार साहब का बहुत ही बड़ा इसमें सहयोग मानता हूँ, कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, क्योंकि उनको नोडल अफसर लगाया गया और इन्होंने ज्वाइन करने के बाद इस पर पूरी तरीके से टीम के साथ काम करना शुरू किया। थाने में जो हमारे नोडल्स हैं और जो हमारे SP ऑफिस के नोडल हैं कनिष्क, इनके साथ मिलकर इन्होंने टीम को पहले तो समझाया कि CCTNS क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आज की जो हम डिजिटल पुलिसिंग की बात करते हैं उसमें CCTNS एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इस वाली तिमाही में हमारे पुलिस ज़िला देहरा की पूरे हिमाचल में तीसरे स्थान पर हम लोग आए हैं, और 14 रैंक से शुरुआत करी थी, आज तीसरे स्थान पर आए हैं। और साथ में एक ICGS पोर्टल होता है जो कि ये बताता है कि जो हमारे थाने हैं वो कितना ज़्यादा डिजिटल तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसमें इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टॉप 20 थाने जो हिमाचल प्रदेश के चुने गए थे, उसमें हमारे 7 थाने हमारे ज़िला देहरा के ही हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो पुलिस टीम है यहाँ पर, उसकी कोशिश यही है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के अपने यहाँ पे जनता को जितना ज़्यादा हो सके उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। उनकी सारी समस्याओं को हम ऑनलाइन तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मैं DSP डाटा सिब्बा राजकुमार साहब को बोलूँगा कि वो थोड़ा इसमें डिटेल में जानकारी दें कि हमारी जो पूरी 9 थाने हैं उनको उन्होंने कैसे गाइडेंस दी, कैसे डायरेक्शन दिया, और फाइनली आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि हमारा जो पुलिस ज़िला देहरा है वो लास्ट ईयर 23 अगस्त 2024 में जो एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बाद जो वो जब एस्टेब्लिश हुआ तो सोर्सेज और मैन पावर और हर चीज़ की जो थोड़ा लिमिटेड सोर्सेज थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोर्सेज भी बढ़े, मैन पावर भी बढ़ी, और हमें जो फर्स्ट क्वार्टर जो हुआ था 2025 का, तो उसमें जो ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक का था, तो उसमें हमें जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 14 पोजीशन जो यानी कि पीछे से सेकंड लास्ट पोजीशन जो हमें मिली थी। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ जैसे मैंने तो सिर्फ एक सुपरवाइजर एक समन्वय का काम किया है, ये सर का प्रदर्शन है। और हमें जो भी डायरेक्शन SP सर की तरफ से मिली, और साथ में जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो नए पैरामीटर जो CCTNS में एस्टेब्लिश किए, उनको जो वो अपनी जो टीम उनको समझकर जो हमारी टीम है जो फंक्शनरी है, जैसे हमारे नोडल्स हैं, SHO हैं, और साथ में MSC है, IO है, इनका जो वो इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उनको जो वो ब्रीफ किया। हाँ, इतना जरूर है कि जब से मैंने ज्वाइन किया था तो वैसे मंथली इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है, लेकिन हमने उस मीटिंग को मंथली के बजाय जो वो वीकली कर दिया था, और कई बार जो वीकली के वीक में भी 2-3 मीटिंगें जो हम करते रहे, तो उसका ये प्रोग्रेस का ये रिजल्ट था कि सबके समन्वय से जो वो हमारा जो सेकेंड क्वार्टर था जो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का था, तो उसमें हमें जो 4th पोजीशन जो इसमें हासिल हुई थी। और हमने जो हमारी टीमों ने जो उसको और बेहतर निखारने की कोशिश की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारा 3rd क्वार्टर था जो अभी का जो इसका परिणाम जो वो अभी 3 दिन पहले जो वो निकाला गया था विभाग की तरफ से,
तो उसमें जो अब हमें जो 3rd पोजीशन जो वो हासिल हुई है। तो उसमें जो हमारी तरफ से कोशिश होती है, जो पैरामीटर दिए गए थे ऑनलाइन सिस्टम से, तो उनको जो वो एंट्री थी, जिसमें चाहे तो वो रजिस्टर का ऑनलाइन रजिस्टर का था, चाहे वो DC% रजिस्टर का था, चाहे FIR है, चार्जशीट है, हर चीज़ जो वो मतलब पब्लिक की सुविधा के हिसाब से जो वो इसको जो वो तुरंत जो वो हमारा जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसकी टीम ने जो उसमें एंटर करने के लिए जो वो अपनी तत्परता दिखाई है। और मैं आगे भी हमारा जो ये प्रयास जो जारी रहेगा और अपना जो परिणाम है उसको बेहतर करने की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।